हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। बात करते हैं मार्केट की। साल का पहला दिन है एज यूजुअल। तो मार्केट में आज पूरे दुनिया भर के मार्केट में छुट्टी है, लेकिन हमारे मार्केट आज ओपन रहेंगे। लेकिन कल के ट्रिगर क्या बनते हैं हमारे मार्केट के लिए? तो डाउ 0.06% डाउन बंद हुआ, नेस्डैक 0.90% गिरकर बंद हुआ और S&P 500 0.43% गिरकर बंद हुआ। तो तीनों इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली और इसमें गिरावट के चलते गिफ्ट निफ्टी भी गिरावट दिखा रहा है। 0.30% गिरावट के साथ ओपनिंग के इंडिकेशन दिखा रहा है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि गिरावट क्यों आ रही है। तो कल FIIs ने 9300 करोड़ के शेयर्स को बेचे कैश में और फ्यूचर्स में। लेकिन बहुत हद तक DII संभाल रहे मार्केट को, लेकिन जो FII की सेलिंग है वो ज़्यादा हो जा रहा है। उसके चलते मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर पूरा 2024 का अगर डेटा निकाले तो 2024 में FPIs ने 1.2 लाख करोड़ की सेलिंग अभी तक 2024 में की है, जो कि पॉजिटिव तो दूर या ऑलरेडी नेगेटिव में किए। तो 2024 में 1.2 लाख करोड़ की जो सेलिंग की है उसके चलते मार्केट का जो लास्ट का 2-3 मंथ्स है बहुत कठिनाई वाला गया। और 27 सितंबर से लेकर अभी तक 31 दिसंबर में निफ्टी 10% डाउन रहा, जो लगातार बिकवाली FII की हुई से चलते मार्केट गिरते चले गया। और अक्टूबर में ही FPIs ने 1.14 लाख करोड़ के शेयर बेचे और नवंबर में 46,000 करोड़ के और दिसंबर में 12,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की। तो ओवरऑल मिला के 1.2 लाख करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है FPI की तरफ से, जिसके चलते मार्केट का मूड खराब होते चले गया और मार्केट गिरते चले गया। और FPI का बेचने का कारण भी था, ऐसे ही वो नहीं बेच दिए। FPI का बेचने का मेनली कारण था जो इंडिया में Q2 के रिजल्ट आए वो अनुमान से कमज़ोर है। रादर जो बेस था बेस से भी कम आए। अनुमान को अगर हटा भी दें तो बेस से भी कमज़ोर आए। तो FPI का मूड ख़राब हो गया और धड़ाधड़ हम सेलिंग करते चले गए, जिसके चलते मार्केट गिरते चले गया। और बात करते हैं कि और क्यों बेचे, तो अमेरिका में बॉन्ड के जो रेट थे बढ़ते चले गए, जिसके चलते जो इन्वेस्टर थे उसको इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अमेरिका में दिखा बॉन्ड में लगाने के लिए। तो कुछ वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई, उसके चलते भी यहाँ से निकाल के पैसा को वहाँ ले गए। और चीन में भी भरोसा बढ़ा अमेरिका का। तो चीन की जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आया, जिसके चलते फॉरेन जो इन्वेस्टर थे वो अमेरिका वाले जो थे वो इंडिया को छोड़कर चाइना में भी ध्यान दिए। तो इंडिया से पैसा निकल के चाइना में गया, अमेरिका में गया। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि अभी जो अब आएंगे Q3 के रिजल्ट्स, तो Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? अगर रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे तो FII का मूड फिर इंडिया की तरफ वापस लौटेगा। अब आज 1 जनवरी है तो 30 दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे 1 वीक में। तो देखना ये पड़ेगा कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे तो मेरे को लगता है FII का फिर मूड वापस आएगा इंडिया में लेने के लिए। और मूड तो वापस आने के साथ साथ जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स और हायर होंगे अगर FII आते हैं और अगर शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है 2025 में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सेक्टर रोटेशन रोटेट करना चाहिए और अच्छे शेयर को पकड़ कर रखना चाहिए। यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।